नमस्कार, मैं अरविंद कुमार सिंह फ्रॉम ब्रेन बूस्टर स्कूल। चलिए आज मैं बताता हूँ कि कैसे किसी भी सब्जेक्ट को याद करते हैं। जैसे मैथमेटिक्स के फार्मूले को याद करना, साइंस को याद करना, हिस्ट्री को याद करना। क्लास 1 से लेकर 8 तक मैक्सिमम आंसर 10 सेंटेंस के होते हैं। इसलिए आज मैं 10 सेंटेंस, 10 वर्ड्स और 10 फार्मूले को याद करने का तरीका बताता हूँ। यहाँ पर हम लोग सीखेंगे दो लॉ के बारे में, लॉ ऑफ एसोसिएशन एंड लॉ ऑफ इमेजिनेशन। इन दोनों को कंबाइंड करके हम क्लास 1 से 8 तक के सभी कंटेंट को याद करने का तरीका, मेथड, विधि सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एसोसिएशन क्या होता है। एसोसिएशन का अर्थ होता है जुड़ाव, किसी चीज़ को किसी चीज़ से जोड़ना। इमेजिनेशन क्या है? इमेजिनेशन का मतलब होता है इमेज बनाना। इमेजिनेशन मतलब इमेज बनाना। यदि किसी चीज़ का इमेज नहीं है तो किसी इमेज वाले चीज़ से उसे जोड़ देना। इसी दो लॉ का यूज करके हम किसी कंटेंट को याद करेंगे। तो चलिए याद करने का तरीका सीखते हैं। एसोसिएशन किससे करना है उसको याद करवाते हैं। किस 10 वर्ड से एसोसिएशन करना है उसे याद करवाते हैं। वैसे आपको याद ही होगा। मैं यहाँ पर 10 रिलेशंस को लिया हूँ जो सबके घरों में होता है, सबके यहाँ पर है। वह रिलेशन है ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, फादर, मदर, अंकल, आंटी, ब्रदर, सिस्टर, सन और डॉटर। तो इसी 10 वर्ड से हम किसी कंटेंट को एसोसिएट करेंगे। यदि हमें 10 वर्ड याद करना है तो इसे कनेक्ट करेंगे। जैसे डिस्ट्रिक्ट्स नेम हो गया, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स या नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर आर एनी थिंग्स। यदि हमें किसी टॉपिक पर 10 सेंटेंस लिखना है तो भी हम इससे एसोसिएट करके, जैसे गाय पर अगर ऐसे लिखना है, विद्यालय के बारे में लिखना है, या किसी नेता के बारे में लिखना है, या क्रिकेट के बारे में लिखना है, या साइंस का कोई भी एक टॉपिक है जैसे लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग आर एनी थिंग्स, तो हम इसी 10 वर्ड से एसोसिएट करके उसे याद कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स के फार्मूले को इस मेथड से याद करवाते हैं, क्योंकि मैथ का फार्मूला जल्दी याद नहीं होता। यदि मैथ का फार्मूला याद हो जाए तो मैथमेटिक्स में कुछ नहीं है। कैलकुलेशन आना चाहिए, फार्मूला आना चाहिए, मैथमेटिक्स इजी हो जाता है। मैथमेटिक्स में एलजेब्रा के आइडेंटिटीज को याद करवाते हैं जो कि बच्चों को बहुत परेशान करता है। तो चलिए हम याद करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, a माइनस 1/a स्क्वायर को हम याद करेंगे। चलिए इन सभी फार्मूले को याद करने का तरीका बताता हूँ। तो सबसे पहले हम पहले फार्मूले को ग्रैंडफादर से एसोसिएट करेंगे। ग्रैंडफादर इमेजिन करेंगे, विजुलाइज करेंगे कि हमें ग्रैंडफादर ने बताया a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद ग्रैंड मदर ने हमको बताया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर इसके बाद फादर ने हमको बताया a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इमेजिन करेंगे कि मदर ने बताया
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। नेक्स्ट इमेजिन करेंगे कि अंकल ने हमको बताया ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस बी क्यूब। नेक्स्ट आंटी ने ए प्लस बी का होल क्यूब एक दूसरा फार्मूला बताया जो है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब। इसको हम एसोसिएट करेंगे ब्रदर से। इसको हम मानेंगे कि ब्रदर ने हमको बताया कि a क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी क्यूब। नेक्स्ट सिस्टर ने a माइनस बी का होल क्यूब दूसरे तरीके से बताया a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। इमेजिन करेंगे और एसोसिएट करेंगे फार्मूले को। नेक्स्ट फार्मूला a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2। इसे सन ने बताया और डॉटर ने एक नेक्स्ट फार्मूला बताया a माइनस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2। इस तरह मैं जो भी रिलेशन है उसको फार्मूले से एसोसिएट करेंगे, क्योंकि फार्मूले का कोई इमेज नहीं होता है। तो इस रिलेशन से इमेज बनाएंगे और इससे जोड़ेंगे तो हमारा ब्रेन इसको ईजिली क्रम से याद कर लेगा। तो इसे हम यूज करेंगे और अपने किसी भी कंटेंट को याद कर सकते हैं। इस टेक्निक को हम कहते हैं ब्रेन इंजीनियरिंग। तो ब्रेन इंजीनियरिंग में एडमिशन लेकर आप किसी भी कंटेंट को पेज वाइज याद कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।